गरम तेल में मैदा और 1 चम्मच ये खुफिया चीज़ डालने के बाद डंडे पे आटा लपेटने से मज़ेदार और खस्ता किस्म के स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई स्टेप रह ना जाए। सबसे पहले स्टेप में हम 1 कप मैदा, हाफ चम्मच जो है वो नमक, अजवाइन और ये खुफिया चीज़ डालेंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून भर कर हम इसमें तेल का डाल देंगे और इसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये मेरे पास एक चम्मच है, ये नॉन स्टिकी बर्तनों में आता है। अगर हम इससे ही से आटे की जो डो है वो बना लें, वो तमाम हजरात जिनके नेल्स बड़े होते हैं वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये डो बनाते हुए वो उनकी हाथों को ना चिपके, तो ये अगर ये वाला चम्मच है तो पानी डालते जाएं और साथ साथ इस चम्मच की मदद से जो डो है उसको आप इकट्ठा करने के बाद आप हाथों की मदद से आराम से जो है वो डो को अच्छे तरीके से जो है वो गूंथ सकते हैं। 10 मिनट का आपने इसको रेस्ट टाइम देना है और इसके बाद आप ये देखेंगे कि डो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी होगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि 2 टेबल स्पून भर कर कॉर्नफ्लोर और एक जो बड़ा चाय का चम्मच होता है ना, उसके आपने घी डालने के बाद आपने कुछ इस तरीके से मिक्सचर बनाकर साइड पे रख लेना है। जैसे ही आप ये देखेंगे कि 20 मिनट हो चुके हुए होंगे और आपके पास डो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई होगी, तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। उस डो को कुछ इस तरीके की आपने फोल्डिंग में ले आना है, ठीक है। जैसे ही इस फोल्डिंग में आएगी तो आपने इसको कटिंग करना है और कटिंग करते हुए याद रखिएगा कि टोटल 1 कप से आपने 5 अदद जो है वो पेड़े आपने बनाने हैं। आगे वाला और जो आखिरी वाला होता है वो थोड़ा सा छोटा होगा, मगर आपने साथ में एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले कुछ इस तरीके से इसको फ्लैट कर लेना है। कुछ इस तरीके से जब मैं इसको फ्लैट कर रही थी ना, तो कुछ ऐसे लग रहा था कि जिस तरीके से ना ऑलरेडी इसके अंदर लेयर आई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने फोल्डिंग की थी ना वो ये शो कर रही थी कि हमारे पास क्या है कि ये आराम से जो है ना इसकी लेयरिंग शो हो रही थी, ठीक है। कुछ इस तरीके से सबसे पहले राउंड देने के बाद हथेली की मदद से आप इसको प्रेस करेंगे और एकदम से जो हल्की सी जो रोटी है वो प्रेस हो जाएगी। इसके बाद ये जो आपके पास डंडा आपको नज़र आ रहा है ना, ये मिर्च मसाला कूटने वाला है। ज़रूरी तो नहीं कि इससे हम कोई मिर्ची मसाला ही कूटे, इसकी मदद से हम बेल भी सकते हैं, ठीक है। बेलन की मदद भी ले सकते हैं और आप इस डंडे की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसको बेल सकते हैं, ठीक है जी। इसी के साथ आपने इस क्या करना है, सबसे पहले इसको बेल लेना और बेलने के बाद आपने इसको इतना बड़ा कर लेना है कि जो पूरा आपको साइज़ नज़र आ रहा है ना लकड़ी वाले बोर्ड का, कुछ इतना या इससे थोड़ा सा छोटा, कुछ इस तरीके से 5 इंतहाई पतली रोटियां जो आपने तैयार कर लेनी है। देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से बेली जा चुकी हैं। इसके बाद ये जो मैंने स्लरी सी बनाई हुई थी ना, ये अच्छे तरीके से लगानी को याद रखिएगा कि आपने एक तो इसको यूज़ करते हुए कंजूसी नहीं करनी है, दूसरा ये कि किनारों को आपने यहाँ स्किप नहीं करना है, ठीक है। आप अच्छे तरीके से आपने इसको फैला लेना है, तो एक के बाद एक रोटी आपने इसके ऊपर रख लेनी है। ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से अगर हम सेम मेथड से जो है रुमाली रोटी भी बनाए ना, तो वो बनाकर बहुत ज़बरदस्त रुमाली रोटी बन सकती है। रुमाली रोटी की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये तमाम 5 रोटियों के ऊपर घी लगाने के बाद इसको बड़ा कर लेना है और आखिरी वाली जो रोटी होगी उसके ऊपर भी आपने ये लगा देना है। इसके बाद आपने इसका एक स्क्वायर काटना है। स्क्वायर काटने के बाद ये जो इजाफी था ना, मैंने इसके साथ ये किया कि इसको एज़ इट इज़ रहने दिया और इसके बाद जो है ना इसकी रफली कटिंग करके इसको बाद में जो है मैंने फ्राई कर लिया था। तो बड़ा इजीली जो है ना इसको भी मैंने डो को यूज़ कर लिया था और मुझे ज़्यादा इसके ऊपर कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं होनी पड़ी। अब आपने ये करना है कि जैसे इसका स्क्वायर सा कट जाएगा तो इजाफी डो को आप रख देंगे साइड पे। फिर क्या करना है कि दरमियान से कुछ इस तरीके से आपने इसको इक्वल हिस्से में काट लेना है, ठीक है। काटने के बाद एक हिस्सा लेने के बाद आपने ना इस तरीके से ये जो डंडा है ना, इसकी मदद से आपने कुछ इस तरीके से इसको शेप देना शुरू कर देनी है। आपने याद रखना कि बस इतना होना चाहिए कि ये इजीली जो है ना इस डंडे के ऊपर इसका रैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देख सकते हैं कि मैं हथेली की मदद से प्रेस करती हूँ तो आटा जो है वो एकदम फैलना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर हमने हर लेयर में घी लगाया हुआ है ना, तो इसको फैलाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले आपने एक लेयर को जो है वो डंडे के ऊपर चढ़ाना है। इसके बाद आपने बहुत ध्यान से जो है ना इसके लेयर को ना बैलेंस करना है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले इसको इस तरह से घुमाया और इसके बाद कुछ इस तरीके से किनारे चूँकि मोटे हो जाते हैं ना, तो मैंने आगे पीछे से करके और किनारों को कुछ इस तरीके से जो है वो जोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। उससे ये हुआ कि हमारे पास जो हर लेयर जो थी ना वो एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से लॉक होना शुरू हो गई थी। ये देख सकते हैं कि बड़े ध्यान से मैंने इसको लॉक कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से रोल करने के बाद उसके जो दूसरी साइड है ना, उधर से आपने इसको कट लगा लेना। उसी साइड पे नहीं, दूसरी साइड से आपने कट लगाने के बाद आपने क्या करना है कि धीरे धीरे करके इसको खोलना शुरू कर देना है। अब आपने क्या करना है कि ये देख सकते हो कि मैंने कुछ इस तरीके से ध्यान से जो है इसको खोलना शुरू कर दिया हुआ है। अब ये हो चुकी भी इक्वल। अब इसकी आपने कुछ इस तरीके से शेप देनी है। दूसरे हिस्से से
आपने जो है इसको वो एडजस्ट किया था। इसके बाद इस तरीके से ना आपने इसकी राउंड सी शेप दे देनी है। फिर टेबल पे मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से आपने इसको फैला लेना है और इसके बाद आपने इसकी जो है शेप देना कुछ इस तरीके से शुरू कर देनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने कुछ इस तरीके से प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद आपने इसको ऊपर नीचे से जोड़ना शुरू कर देना है। ये जो जिस तरीके से मैं आपको ये बाकर खानियाँ कह रहे हैं, इसकी जो मैं रेसिपी बता रही हूँ ना, ये एक तो बहुत ज़्यादा मज़े की है। ठीक है, दूसरा ये कि एक तो इक्वली जो आपने इसको बेलने का एक नया तरीका मैंने जो दरियाफ्त किया है, वो कुछ इसी तरीके से आप भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, दोनों हिस्सों को इक्वल रखने के बाद एक दफ़ा इस पे ऊपर निशान लगा लीजिएगा ताकि जो है आपके पास आसानी हो जाए। इसके बाद आपने क्या करना है कि हर जो मैंने पहले ही दोनों रोल को रख के ना एक दफ़ा निशान लगा लिया था, ताकि जब मैं सेक्शन को काटूंगी ना तो जो हर रोल होगा ना वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैं चूँकि जो बाकर खानियाँ बना रही हूँ ना, वो बहुत छोटी किस्म की बाकर खानियाँ बना रही हूँ। इसको बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको शेप देने के बाद ना मैंने इसको लाइन में रख लिया। इसके बाद क्या करना है कि जब ये सारी तैयार हो जाएंगी ना, तो आपने अपनी हथेली लेनी है, हथेली की मदद से जस्ट इसको प्रेस करना है और बहुत ज़्यादा आपने इसको और लंबा चौड़ा काम या बेलने वाला इसमें काम नहीं करना है। आपने क्या करना है कि देख सकते हो कि मैंने ये कुछ काट ली है, फिर इसके बाद जो बकिया है उसके ऊपर भी आपको ये निशानात लगे हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे पास जो बाज़ार से मिलने वाली बाकर खानियाँ होती हैं, वो तो होती तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, मगर छोटी छोटी बाकर खानियाँ जो हैं वो हम इस तरह से बना सकते हैं। मैंने इस आटे के अंदर जो है सिर्फ हेल्दी पर्पज़ के लिए जो कलौंजी और अजवाइन का इस्तेमाल किया था, क्योंकि मुझे पता है कि बाकर खानियों के शौकीन तो सब हैं, मगर दूसरा ये कि जब हम उसमें कुछ हेल्दी चीज़ें डाल देते हैं तो उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो इसी तरीके से ये देख सकते हैं कि मैंने बहुत तरीके से सारी की सारी लाइन में लगा ली और आप ख़ुद काउंट करके देख लीजिएगा कि मैंने 1 कप मैदे से टोटल कितनी बाकर खानियाँ बनाएंगी। ये तो सिर्फ वो हैं जो एक प्रॉपर शेप में, बाकी जितनी भी होंगी वो साइड पे वो एक्स्ट्रा थी, मगर उसको मैंने वीडियो का हिस्सा नहीं बनाया। तो अब आप ये देखो इस तरीके से प्रेस करना है। आप चाहो अगर मोटा बनाना है तो हल्का सा प्रेस कर लो, और अगर आपने कुछ ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा करना है ना, तो मैंने जैसे आपको कहा ना, हथेली की मदद से आपने उसको प्रेसिंग कर लेनी है। तो ये इसमें बात जो है वो अपने यहाँ रखना है। इसके बाद ये जब सब आपका बन जाएगा, इसके बाद बारी आती है फ्राई करने की। फ्राई करने के बारे में एक टेक्निक हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले ना आपने तेल अच्छे से गर्म करके ना फ्लेम फ़ौरन कम कर देना। ठीक है, हमारे पास समटाइम जब लोग बागर खानियाँ बना रहे होते हैं या कुछ इस तरह से बना रहे होते हैं, तो उनमें जो लेयर्स जो होती है वो नज़र इसलिए नहीं आती क्योंकि बहुत हम फ्राइंग के टाइम पर ना टेम्परेचर बहुत हाई कर देते हैं तेल का। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो एकदम फ्लेम जब आप कम कर देंगे ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर जो है वो ब्राउन सा कलर चढ़ेगा। दूसरी बात कि जो हर लेयर है ना वो बहुत विजिबल होना शुरू हो जाएगी और आपके पास बड़ी प्रॉपर शेप में जो है इसकी शेप्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, ये वो बकर खानियों का स्टाइल है जो मैंने खुद बनाया और मैंने खुद सोचा कि भाई इस तरीके से भी हमें ट्राई करना चाहिए, और हेल्दी पर्पज़ के लिए मैंने कलौंजी और अजवाइन का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से मैंने इसके अंदर सारा डाला, और खाने का तरीक़ाकार मैंने इंट्रो में दिखा दिया था कि चाय बनाई थी, चाय के अंदर इसको डाला और डालने के बाद मैंने इसको खाया। भी यकीन करें बाज़ार से 100 टाइम्स जो है ये बेहतरीन बनी थी। बच्चों को खिलाएं, 1 से 1.5 हफ़्ता आप जो है इसको स्टोर कर सकते हैं। इसका खस्तापन आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा खस्ता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।